नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः। राधा कृष्ण सेवा पावो एई अभिलाषी। राधा कृष्ण सेवा पावो एई अभिलाषी नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः। तुलसी अमृत जन्मासी सदा त्वं केशव प्रिया। केशवार्थम चिनोमि त्वाम वरदा भव शोभने। जय तुलसी मैया की। वैशाख का महीना आरंभ हो चुका है। तुलसी माता पर जल दान का महीना आरंभ हो चुका है। आइए जानते हैं शास्त्रों की दृष्टि से इस महीने का क्या महत्व है, तुलसी पर जल दान का क्या महत्व है। वसंत ऋतु धीरे धीरे ग्रीष्म में परिवर्तित हो रही थी। वृंदावन धाम की हवाओं में एक तपिश थी, परंतु श्रीनिवास दास के कुटीर में एक शीतलता थी, तुलसी सेवा की शीतलता। उनके आंगन में तुलसी के 4 पौधे थे, जिन्हें वह अपने प्राणों की भांति सेवा करते थे। हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ वह उठते, गंगा जल में स्नान करते, वैष्णव आचार का पालन करते हुए भगवान श्री कृष्ण और तुलसी देवी की आराधना करते। एक दिन उनके पास एक विदेशी भक्त आया, जो श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों को पढ़ते हुए भारत आया था। उसने पूछा, स्वामी जी, तुलसी सेवा का इतना महत्व क्यों है? श्रीनिवास दास ने मुस्कुराकर उसे श्रील प्रभुपाद की वह पंक्ति सुनाई। कौन सी पंक्ति थी वह? वैकुंठ में हर घर में तुलसी देवी होती है और वह वहां भगवान के पवित्र चरणों की सेवा करती है। शास्त्रों के अनुसार तुलसी कोई साधारण पौधा नहीं, बल्कि भगवान विष्णु की प्रिय सेवा दासी है। पद्म पुराण में वर्णन है कि जिस घर में तुलसी का वास होता है, वहां स्वयं लक्ष्मी और नारायण निवास करते हैं। श्रील प्रभुपाद ने तुलसी सेवा को वैष्णव जीवन का अनिवार्य अंग बताया है। उन्होंने कहा है, We should always worship Tulsi Devi because she is very dear to Lord Krishna. By simply offering her water and chanting her prayers, we are accepted into the shelter of the Lord. चैत्र मास में जब सूर्य मेष में प्रवेश करता है, तब वैदिक पंचांग के अनुसार नव वर्ष प्रारंभ होता है। यह मास केशव व्रत के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। इस व्रत में 1 माह तक भक्त को इंद्रिय संयम, नियमित स्नान, व्रत, दान और विशेष रूप से तुलसी व शालिग्राम सेवा करनी चाहिए। श्रील प्रभुपाद ने इस व्रत को भावनात्मक शुद्धिकरण और भगवत कृपा पाने का उत्तम साधन कहा है। इस दौरान भक्तगण एक पात्र में जल भरकर उसमें बारीक छेद कर उसे तुलसी और शालिग्राम के ऊपर लटकाते हैं, जिससे शीतल जल बूंद बूंद कर उनके ऊपर टपकता रहता है। यह केवल एक क्रिया नहीं, यह एक गहन भक्तिपूर्ण अर्पण है। जब हम तुलसी पर जल अर्पित करते हैं, तब हम केवल एक पौधे को जीवन नहीं दे रहे होते, हम अपने हृदय की सेवा, भक्ति और समर्पण को भगवान के चरणों तक पहुंचा रहे होते हैं। श्रील प्रभुपाद जी ने कहा है,
Just as we water the root of the tree to nourish the whole tree, similarly, by serving Tulsi Devi, who is always at the lotus feet of Krishna, we please the Supreme Lord entirely. ये पंक्तियां श्री प्रभुपाद जी ने 1971 में बोली थी। गरुड़ पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि तुलसी का दर्शन, स्पर्श, स्तवन, रोपण, पालन और सेवा ये सब पापों का नाश करते हैं, और जो तुलसी पर जल अर्पित करता है उसे यमराज छू भी नहीं सकते। हरे कृष्णा। श्रीनिवास दास प्रतिदिन तुलसी की 4 बार परिक्रमा करते, उनका स्तवन करते और उन्हें गंगा जल से स्नान कराते। उन्होंने अपनी सेवा में अपनी आत्मा को विलीन कर दिया था। श्रील प्रभुपाद जी ने तुलसी को भक्ति की मूर्त रूप कहा है। उन्होंने सभी इस्कॉन मंदिरों में तुलसी सेवा को अनिवार्य किया। भक्तों को सिखाया गया कि तुलसी सेवा से मन शुद्ध होता है, अंतःकरण निर्मल होता है और भगवान के चरणों में आकर्षण बढ़ता है। एक दिन श्रीनिवास दास तुलसी सेवा करते हुए अचानक भूमि पर गिर पड़े, परंतु उनका मुख शांत था, उनकी आंखें बंद थी और तुलसी जल की बूंदें उनके मस्तक पर गिर रही थी। तभी आकाश से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। भक्तों ने देखा 4 विष्णु दूत प्रकट हुए और श्रीनिवास दास की आत्मा को लेकर वैकुंठ की ओर चले गए। हरे कृष्णा। ऐसी वाणी उस समय गूंजी, स तुलसी सेवया मोक्षम वाप्नोति। जो भक्त तुलसी सेवा करता है वह अवश्य ही मोक्ष प्राप्त करता है। आज जब हमारे पास सुविधाएं हैं, घरों में तुलसी के पौधे हैं, जल है, समय है, तो हम क्यों न श्रील प्रभुपाद के इस अमूल्य उपदेश को अपनाएं। तुलसी पर जल देना कोई साधारण सेवा नहीं, यह है एक जीवात्मा का परमात्मा से मिलन का सरल, सुंदर और सच्चा साधन। क्या आप भी इस शुभ सेवा का हिस्सा बनना चाहेंगे? इस ग्रीष्म ऋतु में तुलसी पर जल अर्पित करें। यह सेवा नहीं, यह साक्षात भक्ति है। श्रीमद् भागवतम, पद्म पुराण, स्कंद पुराण, गरुड़ पुराण सभी में तुलसी सेवा का विशेष महत्व बताया गया है। श्रील प्रभुपाद ने भी भगवत भक्तों को तुलसी सेवा के प्रति अत्यधिक श्रद्धा रखने को कहा है। उन्होंने कहा, तुलसी देवी के चरणों में जल अर्पित करना और उन्हें प्रेम से देखना, यह भी शुद्ध भक्ति है। जो तुलसी सेवा करता है वह शीघ्र ही कृष्ण को प्राप्त कर लेता है। चैत्र मास में जब केशव व्रत आरंभ होता है, तब तो तुलसी पर जल देना और भी पुण्यदायक हो जाता है। इस मास में यदि कोई भक्त भगवान मधुसूदन की आराधना के साथ तुलसी सेवा करे, विशेषतः जल अर्पण, तो उसे 1 वर्ष की अखंड भक्ति का फल प्राप्त होता है। आइए अब जानते हैं गर्मियों में तुलसी सेवा क्यों आवश्यक है। उत्तर गोलार्ध में जब गर्मी अपने चरम पर होती है, तब तुलसी माता की पत्तियां मुरझाने लगती हैं। इस समय उनका संरक्षण करना, उन्हें जल देना, उनका ध्यान रखना, यह कोई सामान्य कार्य नहीं है, यह सेवा है। शास्त्रों में कहा गया है, जो भक्त तुलसी की गर्मी से रक्षा करता है उसे यमराज भी छू नहीं सकते। आज हमें भी यही करना है, तुलसी सेवा को अपने जीवन में अपनाना है। विशेषकर इस गर्मी के समय एक छोटा सा छेद वाला पात्र और उसमें भरा जल, यह दिखने में भले ही साधारण हो, पर इसके पीछे एक दिव्य रहस्य है। यह जल केवल तुलसी को ही नहीं, आपके हृदय को भी शीतल करता है। यह सेवा केवल एक पौधे की नहीं, स्वयं श्री हरि की है। जय तुलसी मैया, नमो नमः। तुलसी कृष्ण प्रेयसी।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।